मेरी पत्नी का पुनर्जन्म हुआ और वह अपने पति के जन्मदिन पर वापस लौटी ताकि उसे एक अविस्मरणीय जन्मदिन दे सके। उसने अपने बचपन के दोस्त को, जो अभी अभी विदेश से लौटा था, फोन किया और उसे अपना मेल बेस्ट फ्रेंड बनकर साथ चलने को कहा। जन्मदिन की पार्टी में उसने अपने बचपन के दोस्त का हाथ थामे रखा और उसके साथ अपनापन दिखाया। उसका पति वहीं गुस्से से भर उठा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका पति उसके पिछले जीवन की कड़वाहट महसूस कर सके। पिछले जन्म में उसका पति दूसरी औरत के साथ उलझा हुआ था। उसने उससे शक से बचने के लिए दूरी बनाने को कहा था, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। जन्मदिन पर वह औरत डींगे मारते हुए कहने लगी कि वह उसके पति को अच्छी तरह जानती है। मेरी पत्नी ने अपने पति से जवाब मांगा। उस औरत ने कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और पति ने भी उसकी बात मान ली। मेरी पत्नी से रहा नहीं गया। उसने दोनों को थप्पड़ मार दिया और तलाक की मांग कर दी। पति को लगा कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है और उसने उससे उस महिला दोस्त से माफी मांगने को कहा। मेरी पत्नी को यह बेहद हास्यास्पद लगा और वह जाने लगी। तभी उस औरत ने धीरे से बताया कि वह कभी गर्भवती क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि शादी के दिन वह खुश नहीं थी और उसके पति ने नसबंदी करवा ली थी। यह सुनकर मेरी पत्नी गुस्से में बाहर भागी और कार से टकरा गई। मरते समय उसने हार मानने से इनकार कर दिया और स्वयं मृत्यु से प्रार्थना की। मृत्यु उससे पिघल गई और उसे एक मौका दिया। अगर वह 2 महीनों के भीतर 100 दिल टूटने के अंक इकट्ठा कर ले तो वह मानव दुनिया में रह सकती है। आंखें खोलते ही मेरी पत्नी फिर से उसी जन्मदिन पर लौट आई। उसने कसम खाई कि वह उन दोनों से बदला लेकर रहेगी। उसने अपने बचपन के दोस्त को फोन किया और उसे पति की जन्मदिन पार्टी में बुलाया। फिर वह सबके सामने उसका हाथ पकड़कर पहुंची। उसका पति हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने समझाया कि वह तो बस उसका पुरुष सबसे अच्छा दोस्त है। खेलों के दौरान उसका बचपन का दोस्त उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। पति बेहद गुस्सा हो गया। मेरी पत्नी ने मौके पर अपने बचपन के दोस्त का एक राज भी खोल दिया। पति ने गुस्से में उसके सामने वाइन की बोतल फेंक दी और मेरी पत्नी से पूछा कि उसका मतलब क्या है। अगले ही पल मेरी पत्नी को अपने पति से 5 दिल टूटने के अंक मिल गए। फिर उसने कहा कि यह तो मजाक था और अपने पति से अपने बचपन के दोस्त से माफी मांगने को कहा। पति फिर से गुस्से में आ गया। मेरी पत्नी मन ही मन बहुत खुश थी। उसने कहा कि अगर उसका पति उसके बचपन के दोस्त का स्वागत नहीं करेगा तो वह भी वहाँ नहीं रुकेगी। यह कहकर वह अपने दोस्त का हाथ पकड़कर पार्टी छोड़कर चली गई। सिर्फ इस एक पार्टी से उसे 25 दिल टूटने के अंक मिल गए। इसके बाद मेरी पत्नी जानबूझकर देर से घर लौटी। जैसा उसने सोचा था, उसका पति ड्राइंग रूम में गुस्से भरे चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी ने उसे मनाने की कोशिश की और अपने बचपन के दोस्त का बचाव किया। पति फिर से आग बबूला हो गया। तभी उसने अपना जन्मदिन का तोहफा निकाला।